मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। 7 साल की ओसीडी मात्र 2 ही दिन में हुई 100% ठीक, और वो भी बिना दवाई। कविता जी हैं जो नेपाल से आई हैं और इन्होंने 2 दिन ट्रीटमेंट लिया और ये ठीक हो गई हैं। कविता जी से ही जानते हैं कि वो कैसे ठीक हुई और कितनी ठीक हुई। तो कविता जी, आपको बहुत बहुत बधाई कि आप ठीक हुई। तो आप सभी व्यूअर को ये बताइए कि आप कितने प्रतिशत ठीक हो गई हैं? 100 में से कितने प्रतिशत खुद को ठीक मान रही हैं? मैं काफी ठीक हो गई हूँ, बहुत ज्यादा। अच्छा, 100 में से कितने नंबर देना चाहेंगी? मैं 100 में से 100 ही देना चाहूंगी डॉक्टर साहब को, जी जी, जिन्होंने मुझे ठीक कर दिया है। देखिए, ठीक आप खुद हुए हैं। हिम्मत दी है मन को ना, हाँ, बहुत देखो, तसल्ली दी है, बहुत ज्यादा हिम्मत दिखाई है डॉक्टर साहब ने। अपने आप खुद सीटों पे हाथ रख के मेरे को सारा करवाया प्रयोग प्रैक्टिकल सारा कराया। देखो, वो नेचुरल चीज है जिसमें मेरे को तो कोई झिझक है। डॉक्टर साहब में तो मेरे को भगवान जी दिखे हैं जो सबके लिए कर रहे हैं। भगवान जी का ही रूप लेके आए हैं धरती पे। पता नहीं हमारी किस्मत में था कि हम ठीक हो सके यहाँ पर डॉक्टर जी के सहयोग से। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतना सच में भगवान जी आ जाते हैं इनमें उस टाइम पे जब ये प्रैक्टिकल करा रहे होते हैं। खुद मैंने देखा है इनके अंदर, इनके वीडियो देख के, इनके सारे प्रैक्टिकल देख के। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद और आपका आभार। और अब आप ये बताइए कि 2 दिन में आपने क्या क्या सीखा कि आप 100% ठीक हो गए? मेरे को अंडरवियर की परेशानी थी, वो सारा मैंने प्रैक्टिकल सारा करवाया था डॉक्टर साहब ने। मैं सारा सीख गई हूँ। अच्छा, प्रैक्टिकल से आपको ज्यादा सीखने को मिला? हाँ जी, प्रैक्टिकल से ज्यादा मेरे को सीखने को मिला। बहुत सही कहा आपने। तो कोई ऐसी बात या कोई ऐसा मोमेंट जो आपको बहुत अच्छा लगा हो 2 दिन के दौरान, कि कोई ऐसी बात हो? नहीं, डॉक्टर साहब का घर इतना अच्छा लगा मेरे को कोई परेशानी नहीं घर में, कोई किसी को कोई टेंशन नहीं है इधर रहने में सब। चलिए, ये भी बहुत बढ़िया है कि आपको यहाँ का माहौल अपने परिवार जैसे ही घर है सारा। हाँ, मेंबर भी सारे इनके अपने परिवार जैसे ही है। कोई भी टेंशन करने की जरूरत नहीं है किसी को। एक तो यहाँ आने पे कईयों को होती है कि हम जाएंगे उनके पास, पता नहीं कैसे होंगे लोग। हाँ, लेकिन हमें भी हो रहा था। तो अब यहाँ पर आके हमें कोई भी ऐसी कोई बात नहीं लगी, कोई परेशानी वाली कोई भी। आराम से यहाँ पर रहे हैं 2 दिन। हाँ, ये तो बात कोई है। टेंशन नहीं है, कोई कुछ नहीं। सही कहा। वैसे चाहे लड़ते रहें, लेकिन कोई इलाज लेने आता है तो सारे यहाँ पर काउंसलर ही बन जाते हैं। हाँ जी, सारे बन जाते। मेरे पिताजी भी काउंसलर का रोल निभाने लग जाते हैं। मेरी मम्मी का तो कहना ही क्या, वो तो इनको ठीक करके ही मानेंगे। वो तो ज्ञान देते हैं तो थमते ही नहीं है। वो भी, वो सारे यहाँ पर काउंसलिंग करने लग जाते हैं मौसा जी, क्योंकि ये ना एक सहयोग होता है, आपसी सहयोग। सारा परिवार जब एकजुट होकर प्रयास करता है तो रिजल्ट आते हैं। और ये आपको फायदा रहा, ये आपने समझा भी, ये भी आपकी बहुत अच्छी बात है। और आप भी इस परिवार के साथ मिलजुल कर रहे, घुल मिल गए। आपने भी कोई भेदभाव नहीं रखा। ये भी आप दोनों की बहुत अच्छी बात लगी। और हजारों लाखों लोग भारत के अंदर ओसीडी से परेशान हैं। आप उन लाखों लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं एक बार हॉस्पिटल में गई थी दवाई लेने, चंडीगढ़ की बात है। तो डॉक्टर ने मेरे को कहा कि क्या परेशानी है आपको, किस चीज से डिप्रेशन है? तो मैंने कहा कि मेरे को ना अंडरवियर से डिप्रेशन है। अच्छा। तो उन्होंने, लेडीज डॉक्टर थी कोई, तो उन्होंने मेरे को इनको बुलाया, ये भी मेरे साथ ही बैठे थे। तो इनको कहा भी इसको ना हॉस्पिटल में भेज दो। अच्छा। यहाँ कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल है दिमाग का, वहां पर भेज दो इनको, ये वहां पर जाके ठीक हो जाएंगे। अच्छा, ये कहा था उन्होंने। फिर थोड़ी बहुत दवाई दे दी थी लिख के, तो वो दे दी थी। तो हम घर आ गए थे। तो मेरे को कह रहे कि जाना है तो नहीं हॉस्पिटल। मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगी हॉस्पिटल।
मैं कहा मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी, चाहे मर जाऊं मैं, हॉस्पिटल नहीं जाऊंगी मैं। ये हॉस्पिटल में क्या पता क्या कराते हैं। सही बात है। अपने आप को भी तो देखना है ना, हमने शरीर अपना सारा देखना है। तो क्या पता लेडीज वहां कैसे रहती हैं, रात के टाइम, दिन के टाइम परेशानी होती है। नहीं, औरतों को तो ज्यादा होती है ना दिक्कत होती है, क्यों वो रह सकती है कोई ऐसे बाहर हॉस्पिटल में। तो फिर हमने तो छोड़ दिया था ये इरादा, हमने नहीं जाना वहां। फिर घर आ गए, फिर किसी ने बताया, मेरे जेठानी है उसकी लड़की ने बताया कि किसी ने ना इस चीज का इलाज करवाया मंगला वाले से। अच्छा, वहां करा के देख लो। तो वहां भी गए, वहां भी उन्होंने काउंसलिंग वगैरह की नहीं, दवाई दे दी थी उन्होंने बस। तो थोड़ा बहुत कहा था कि जिसको आप गंदा समझ रही है वो तो गंदगी तो हमारे शरीर के अंदर है, ये है वो, बस ऐसी ही काउंसलिंग की थी। ज्यादा तो उन्होंने की नहीं काउंसलिंग, जे करते तो मैं क्या पता वहीं ठीक हो जाती। सही बात है। तो इस करके हम वापस आ गए, फिर बंद कर दी थी दवाई हमने खानी। तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा था, सारा नींद ही आती थी सारी, बस और कुछ भी नहीं। ये प्रॉब्लम करके फिर हम बैठे रहे ऐसे। तो आपने दवाइयां बहुत लेके देखी? दवाइयां लेके देख ली, 3 डॉक्टरों से। नींद की देते हैं, सो ही रहा बस। हाँ, वो मन को सुस्त करने की सेडेटिव दवाइयां होती हैं, ताकि आप ज्यादा ना सोच पाओ, सुनसा हो जाता है, उसमें विचार सोने की देते हैं दवाई, बस और कोई नहीं देते। वो दिमाग को सुन कर देते हैं ना दिमाग को। तो लाखों लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहोगी जिनको ओसीडी है? मैं तो यही कहूंगी सबसे कि आप डॉक्टर साहब के पास आओ, ये भगवान का ही रूप है, इनके अंदर भगवान जी आ जाते हैं बस। जो कुछ इन्होंने कराना है ना प्रैक्टिकल, इनके अंदर आके भगवान जी करा रहे हैं आपको। मैं तो यही कहूंगी सबको। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप आइए, जहाँ पर ठीक होके जाएंगे। जी, बहुत बहुत थैंक यू। और अंत में कुछ भी आप कहना चाहें अपनी तरफ से? जो भी आपके मन में कोई बात नहीं। तो मैं जरूर कहना चाहूंगा, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं वो कविता जैसा अगर सोचने लग जाए, इनकी तरह समर्पण कर दें, इनकी तरह बात मानने लग जाए, तो ओसीडी 2 तो क्या एक दिन में भी ठीक हो सकती हैं। आपने मेरी किसी बात का विरोध नहीं किया, मैंने जो कहा आपने किया और पूरा किया, और अब तो आप खुद भी कर रही हैं। देखो, ओसीडी एक बार तो रोक ही देती है, मामूली सी झिझक भी देती है, गलतियां इंसान से भी होती है, वो कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन जब इंसान गलतियों से सीखता है तब सफलता प्राप्त होती है। तो आपके अंदर वो लगा जज्बा, जुनून कि आप यहाँ ठीक होने के लिए ही आई हैं। हाँ जी। हाँ। क्या पता भगवान ने ही भेजा होगा। हाँ, ये भी तो माध्यम है ना। क्योंकि मैंने ना उस दिन अरदास की थी। अच्छा। बाबा जी के अपने मन में की थी अरदास कि मेरे को बाबा जी ठीक कर दो। थोड़ी देर बाद हमारी लड़की आ जाती है घर में। अच्छा। और कहती है कि मम्मी आप ना यूट्यूब पे देखो, डॉक्टर साहब का आता है यूट्यूब पे सारी। तो फिर मैंने देखना शुरू कर दिया, तो मुझे भी लगा कि मैं भी ठीक हो सकती हूँ। तो फिर हम डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेके इधर आ गए थे। तो डॉक्टर ने अपना प्रैक्टिकल किया, अब मैं ठीक हूँ। चलिए, बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आप लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगा। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो रोज है। अब नहीं, अब कभी नहीं है। अब नहीं है। ठीक। तो